आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केंद्र के अत्याधुनिक परिसर का उद्घाटन किया। आज तमिलनाडु में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा, सरकार गरीबों और वंचितों की सहायता के लिए प्रतिबद्ध। अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में आयोजित किए जा रहे हैं विभिन्न कार्यक्रम। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर जाएंगे। यहां वो विद्वानों से कंबा रामायणम के छंदों का पाठ सुनेंगे। प्रधानमंत्री श्री अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर में कई भाषाओं में रामायण का जाप और भजन संध्या में भी भाग लेंगे। इसके बाद वो धनुषकोडी में कोदंड रामस्वामी मंदिर और अरिचल मुनई भी जाएंगे। प्रधानमंत्री से पहले कल चेन्नई पहुंचे, जहां शाम को खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन किया। श्री मोदी ने कल बेंगलुरु के देवनहल्ली में बोइंग के नए वैश्विक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केंद्र परिसर का उद्घाटन किया। अमेरिकी कंपनी बोइंग 1600 करोड़ रुपए की लागत से 43 एकड़ में अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर बनाएगी। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सेंटर भारत और दुनिया भर में विमानन क्षेत्र को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि बेंगलुरु में बोइंग प्रतिष्ठान मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड संकल्प को सुदृढ़ करती है और भारत की प्रतिभा में विश्व के विश्वास को मजबूत करती है। प्रधानमंत्री ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम भी लॉन्च किया। इसका उद्देश्य देश भर में लड़कियों को विमानन क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान प्रदेश में अब तक 41,35,700 से ज्यादा हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा चुका है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल भोपाल के समत्व भवन में हुई बैठक में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत बड़वानी जिले के सेंधवा और सिंगरौली जिले की ग्राम पंचायत उड़गढ़ी के हितग्राहियों से वर्चुअल माध्यम से बातचीत के दौरान ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार का प्रयास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू जन कल्याण और विकास कार्यों का हर जरूरतमंद व्यक्ति लाभ ले। गरीबों और वंचितों को सहायता और संबल दिलाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत प्रदेश में अब तक 19,500 से अधिक ग्राम पंचायतों में शिविरों का आयोजन हुआ है और यात्रा में 1,69,22,000 से अधिक लोग शामिल हुए हैं। 1,24,23,000 से अधिक लोगों ने विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। यात्रा के अंतर्गत 6,99,600 से ज्यादा लोगों को आयुष्मान योजना और 1,81,700 से अधिक लोगों को उज्ज्वला योजना का लाभ दिलाया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड 1,11,000 से अधिक किसानों को उपलब्ध कराए गए हैं। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कल रीवा एयरपोर्ट से जुड़े निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि एयरपोर्ट से जुड़े सभी निर्माण कार्यों को समय सीमा में पूरा कराएं। प्रवेश द्वार से रिंग रोड 2 को जोड़ने वाली सड़क के लिए भू अर्जन का कार्य पूरा कराकर इसका निर्माण शीघ्र शुरू कराएं। उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने निर्देश दिए हैं कि एयरपोर्ट में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए स्वीकृत निर्माण कार्य तत्काल शुरू किया जाए। लाइन की शिफ्टिंग के साथ नई लाइन तैयार करने का काम भी शुरू कराएं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वे एयरपोर्ट निर्माण कार्यों का 26 जनवरी को निरीक्षण करेंगे। 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शपथ 25 जनवरी को प्रातः 11 बजे दिलाई जाएगी। मुख्य कार्यक्रम राजधानी भोपाल में मंत्रालय स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में होगा। इसमें देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखने और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए मताधिकार करने की शपथ अधिकारी कर्मचारी लेंगे। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। अयोध्या में इस महीने की 22 तारीख को श्री रामलला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। सभी तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या में की जा रही सभी तैयारियों की समीक्षा की और भक्तों को रामलला के बिना किसी परेशानी के दर्शन सुनिश्चित करने में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को हर तरह के समर्थन का आश्वासन दिया। उन्होंने विशेष रूप से ये बात कही कि यदि लोग बेहतर समन्वय के साथ दर्शन करने के लिए अयोध्या आएं तो उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाने के लिए सप्ताह भर से स्वच्छता अभियान से लेकर धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन किए जा रहे हैं। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकाल मंदिर से अयोध्या में प्रसाद के लिए 5 लाख लड्डू भेजे गए हैं। लड्डुओं से भरे प्रसाद रथों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल भोपाल से रवाना किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश कार्यालय में 21 जनवरी को ब्रेल लिपि से अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया है। इस आयोजन में प्रदेश भर से आए 108 दिव्यांगजन ब्रेल लिपि में रामायण का पाठ करेंगे। इसके लिए विशेष रूप से ब्रेल लिपि में रामायण बुलवाई गई है। यह देश में अपनी तरह का पहला आयोजन है। उधर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन मध्य प्रदेश में स्कूलों में पूरे दिन का और सरकारी दफ्तरों में आधे दिन का अवकाश घोषित किया गया है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। अयोध्या में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजन के उपलक्ष्य में 22 जनवरी को प्रदेश के सभी शासकीय और अशासकीय विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में अवकाश रहेगा। उच्च शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और अन्य स्टाफ को प्राण प्रतिष्ठा समारोह से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने की सुविधा के लिए घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल देवास में पद्म विभूषण पंडित कुमार गंधर्व जन्म शताब्दी वर्ष को लेकर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में कलापिनी कुमकली ने जन्म शताब्दी वर्ष कार्यक्रम की रूपरेखा बताई। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि पंडित कुमार गंधर्व संगीत की दुनिया में अद्वितीय थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने एक छाया चित्र प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में पंडित कुमार गंधर्व के जीवन के अलग अलग कालखंड के चित्रावलोकन के लिए लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने उनके जीवन पर आधारित टेबल कैलेंडर का विमोचन भी किया। प्रदेश में तेज ठंड का दौर जारी है। सबसे अधिक ठंड ग्वालियर चंबल के इलाके में पड़ रही है। बीते 24 घंटों में ग्वालियर से लेकर खजुराहो तक कोल्ड वेव चल रही है। मौसम केंद्र के अनुसार अभी ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं के चलते दिन में भी गलन का एहसास बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार ग्वालियर से खजुराहो तक अधिकतम तापमान में 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया जा रहा है। वहीं गुना में न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बीते 24 घंटे में सबसे अधिक ठंडा नौगांव और दतिया में रहा। यहां पर 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कल ग्राम पंचायत धावड़ी और ढाबिया में शिविर का आयोजन किया गया। जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6वीं की प्रवेश चयन परीक्षा आज आयोजित की जा रही है। पूर्व सैनिकों के प्रति कृतज्ञता और एकजुटता व्यक्त करने के उद्देश्य को लेकर कल ग्वालियर के मुरार में स्थित बाज ऑडिटोरियम में वेटरन्स डे समारोह का आयोजन किया गया। पन्ना जिले के सालेहा में कल संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से श्री रामचरित लीला समारोह का 3 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न हुआ। आगरमालवा आयुष विभाग द्वारा देवारण्य योजना के तहत 2 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन कृषि विज्ञान केंद्र में किया गया। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर श्योपुर के शासकीय महाविद्यालय में राम राज्य की अवधारणा विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। धार के महाराजा भोज शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के ऑडिटोरियम हॉल में कल भगवान श्री राम के जीवन चरित्र पर आधारित नाटक का मंचन किया गया। खरगोन जिले के बड़वाह में बचपन से सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित 25 वर्षीय दिव्यांग आयुष कुंडल ने पैरों से भगवान श्री राम की पेंटिंग बनाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 25 जनवरी को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य सेवा परीक्षा 2019 और 2020 के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।